नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार अपने अपने गांव में इस वक्त तैयारी में जुट चुके हैं। लेकिन दोस्तों, तैयारी से पहले मामला पहुंच चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट। मामला क्या है? पंचायत चुनाव से संबंधित पहली याचिका दायर कर दी गई है। क्यों दायर की गई है, मामला क्या है, इस मामले को समझते हैं। सबसे पहले आप इस हेडिंग को देखिएगा, अमर उजाला की हेडिंग है। और जब आप इस हेडिंग को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की न्यूज है, आप देख सकते हैं। यूपी प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन पूरा करने की मांग, हाई कोर्ट पहुंचा मामला। PIL दाखिल यानी कि याचिका दाखिल हो चुकी है। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है, उसके लिए बकायदा पहले से पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। जो नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं कि अप्रैल में चुनाव नहीं होगा, मई में चुनाव नहीं होगा। तो कुछ लोग कमेंट में आके बताते हैं कि मैं अनसब्सक्राइब कर दे रहा हूं, तुम गलत बताते हो, ऐसा बताते हो, ऐसा बताते हो। मेरे भाई, कुछ सिस्टम होता है। जब सिस्टम को फॉलो किया ही नहीं जा रहा है तो लोग कोर्ट जाएंगे ही, और कोर्ट मामला पहुंच गया। कौन सा सिस्टम फॉलो नहीं किया जा रहा है कि पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण होता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसको देने से पहले बकायदा रैपिड सर्वे कराया जाता है, जिसके आधार पर ही पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है। तो आगे यहां पर खबर देखिएगा आप लोग। यूपी पंचायत चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के गठन की प्रक्रिया को लेकर एक PIL हाई कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, याचिका डाल दी गई। हाई कोर्ट मामला पहुंच चुका है। आगे देखिए, प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश पर राज्य सरकार को देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है। इस याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है। मामला यह है कि एक बात सुनाई ये दे रहा था कि सरकार की मंशा है कि 2011 के आधार पर करा ले। सरकार की मंशा है कि चुनाव को लेट भी कराया जा सकता है। बहुत सारी मंशाएं होती हैं, सरकार अपने फायदे के लिए करती है। लेकिन जो सिस्टम है, उस सिस्टम को सरकार को भी फॉलो करना पड़ता है, चाहे जिसकी सरकार हो। ऐसा नहीं है कि अचानक से ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा, हवाबाजी में चुनाव हो जाएगा। हवाबाजी में चुनाव नहीं होगा। देख सकते हैं, यह याचिका स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून के अनुसार पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन अनिवार्य है, क्योंकि इससे पंचायतों में सीटों के आरक्षण का मामला प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। मतलब जो सीटें होती हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनिवार्य है, आयोग की रिपोर्ट लगना अनिवार्य है। इससे मामला जुड़ा हुआ होता है, बिना इसके जुड़े कुछ हो नहीं सकता। याचिका में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाते हुए यह भी आग्रह किया गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को आगामी अप्रैल से जुलाई के बीच निर्धारित समय सीमा के भीतर ही संपन्न कराया जाए, क्योंकि जो चाल अभी दिख रही है सरकार की तरफ से, वो चाल थोड़ी धीमी बताई जा रही है। विशेषज्ञ धीमा बता रहे हैं। इसके साथ ही पंचायत राज विभाग के निदेशक को भी याचिका का पक्षकार बनाया गया है। यानी कि पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कराना ये कोर्ट का काम है। अगर सरकार नहीं गठन करती है, आयोग नहीं बनाती है, पिछले के आधार पर करेगी, तो अभी तो एक याचिका पड़ी है, अभी तो शुरुआत है। अभी तमाम याचिकाएं होंगी, तमाम लोग याचिका डालेंगे अपने अपने मसलों को लेकर। यानी कि सरकार को करना पड़ेगा। याचिका की सुनवाई जब होगी, कोर्ट का आदेश आएगा, तब सरकार को करना पड़ेगा। ऐसा कई बार हुआ है, जब जब चुनाव आता है तब तब होता है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकारों की मंशा हीला हवाली को लेकर रहती है। साफ साफ मैं आपको बता दूं, उनका मेन उद्देश्य होता है सरकार हमारी कैसे बनेगी, कैसे सरकार को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पंचायत के चुनाव के रिजल्ट को। वैसे ही सरकार इसी मसले पर चलती है। यानी कि बिना पिछड़ा वर्ग आयोग बने पंचायत का चुनाव नहीं होगा। और यह कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। तो आप लोगों की क्या राय है दोस्तों?
पिछड़ा वर्ग आयोग बनना चाहिए कि नहीं, जिसके आधार पर आरक्षण मिलेगा। और आरक्षण की प्रक्रिया लेट है तो चुनाव भी लेट होगा, आप सबको पता है। अब अप्रैल में चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है, लोग ये बता रहे हैं कि हो सकता है जुलाई के बाद भी चुनाव हो। उस पर आने वाले समय में बात करेंगे। आपकी जो राय हो कमेंट करिएगा। नमस्कार।